करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान कानून मिलने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए आप। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। अगर पर्सनल लॉ महिलाओं को संविधान के तहत उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर 1937 का ये कानून पूरी तरह हटा दिया जाता है तो इससे एक कानूनी खालीपन यानी वैक्यूम पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं मिल पाएंगे जो उन्हें अभी इस कानून के तहत मिल रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि शरीयत एक्ट में सीधे हस्तक्षेप किए बिना मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार कैसे दिलाए जा सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि याचिका में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए क्या व्यावहारिक तरीका अपनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं को याचिका में जरूरी बदलाव करने और इसे दोबारा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के एक ग्रुप की एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट 1937 में बदलाव की मांग की गई थी, ताकि सभी मुस्लिम महिलाओं को विरासत और उत्तराधिकार में बराबर अधिकार मिल सके। अभी तक मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का बहुत कम हिस्सा ही मिलता है। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान कानून मिलने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए आप। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। अगर पर्सनल लॉ महिलाओं को संविधान के तहत उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर 1937 का ये कानून पूरी तरह हटा दिया जाता है तो इससे एक कानूनी खालीपन यानी वैक्यूम पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं मिल पाएंगे जो उन्हें अभी इस कानून के तहत मिल रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि शरीयत एक्ट में सीधे हस्तक्षेप किए बिना मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार कैसे दिलाए जा सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि याचिका में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए क्या व्यावहारिक तरीका अपनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं को याचिका में जरूरी बदलाव करने और इसे दोबारा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के एक ग्रुप की एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट 1937 में बदलाव की मांग की गई थी, ताकि सभी मुस्लिम महिलाओं को विरासत और उत्तराधिकार में बराबर अधिकार मिल सके। अभी तक मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का बहुत कम हिस्सा ही मिलता है।